अगर मैं आपसे कहूं कि सीएम बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू। अरे सीएम हो तो विजय थालापति जैसा, जो सीएम 5 साल में कारनामा ये नहीं कर पाते, वो कारनामा आपके विजय थालापति ने सीएम बनते ही कर दिया। अरे कोई 1 2 3 काम नहीं, बल्कि टोटल 7 से 8 काम ऐसे कर दिए जो काम लोग 5 साल में भी नहीं कर पाते। मन में आ रहा होगा ना कि यार कौन सा काम। असल में यहां पर बूढ़ी औरतों से संबंधित, परिवार से संबंधित, सोना चांदी से संबंधित, स्कूल से संबंधित, जो भी सेक्टर ले लो, सब में इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा कारनामा कर दिए हैं। काफी लोग सोच रहे हैं कि विजय थालापति जैसे फिल्मों में थे, क्या पता वैसे रियल लाइफ में ना हो। भाई साहब उससे भी तगड़े हो चुके हैं। लेकिन जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपके लिए खास हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको सारी जानकारी, सारी करंट अफेयर, जियोपॉलिटिक्स और देश दुनिया से संबंधित सब कुछ आपको वहां पर मिलती रहेगी। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना है और उसके बाद जाकर आराम से फॉलो कर लेना है। और हाँ, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा, कोई चार्ज कुछ नहीं, आराम से कर सकते हो। और सारी जानकारी व्हाट्सएप पर भी आप ले सकते हो हमारे ही माध्यम से। बाकी हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे आगे, तो एक एक करके हम बात करते हैं कि क्या किए आपकी विजय थालापति। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो महिला परिवार जो प्रमुख है, उनको मतलब हर महीने लगभग 2,500 की सहायता देने का काम आपके विजय थालापति करेंगे। मतलब महिला परिवार प्रमुखों को प्रति महीना 2,500 रुपए की सहायता विजय थालापति यानी कि इनकी सरकार की ओर से किया जाएगा। मतलब काफी लोग होते हैं ना जिनके पास खाने पीने को नहीं होता, तो उनको अगर 2,500 रुपए मिल जाएगा। 2,500 बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ, कोई भूखा नहीं मरेगा। मेन चीज ये है, कोई रात को भूखा सोएगा नहीं। क्योंकि अगर कोई आदमी है जो 100 रुपए भी खर्च करके केवल सब्जी ले आता है ना, तो कम से कम 25 दिन उसका घर चल जाएगा केवल इस 2,500 रुपए में। हाँ जी हाँ, शौक तो नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन पेट तो पल जाएगा। तो ये जरूरी था और ये आपके विजय थालापति आते ही करने वाले हैं। फिर उसके बाद हर परिवार को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। हाँ जी हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अमीर भी है उसको भी मिल जाएगा। अब इस पे नियम कानून बनाए जाएंगे, सरकार देखेगी किसके घर सरकारी नौकरी है, किसके नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब पता लगा जो करोड़पति भी है उसको भी 2,500 रुपए पहुंच रहे, तो ऐसा नहीं है। जिसके पास कमी होगी, जिसको लगेगा कि सरकार जो सोचेगी कि भैया इनको जरूरत है, उनको दिया जाएगा। ऐसे नहीं तो सरकार ही लूट जाएगी, गिने चुने लोगों को दिया जाएगा। सिलेंडर की बात करें तो ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर में होंगे, जिनके पास नौकरियां नहीं होंगी, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनको साल में 6 अगर सिलेंडर फ्री मिल जाएंगे, तो देखो यार, वो लोग चूल्हे पर भी खाना बना लेते हैं। गांव में जो लोग होते हैं वो 3 टाइम 2 टाइम खाना गैस पर नहीं बनाते, बल्कि चूल्हे पर भी बनाते हैं। तो उनका एक सिलेंडर 2 महीने चल जाता है। हाँ जी हाँ। और जो केवल गैस पर बनाते हैं तो उनका कम से कम 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन, लगभग इतना चलता है। तो जो गांव वाले हैं उनके लिए काफी अच्छी सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं। और अगर 6 सिलेंडर मिल जाएंगे तो एक सिलेंडर 2 महीना भी चलेगा, तो साल भर का उनका मतलब सिलेंडर का खर्च नहीं आएगा और बाकी अन्य काम हो जाएंगे, मतलब खाने पीने के लिए। और उधर 2,500 मिल जाएगा तो खाना भी मिल जाएगा उस पैसे से, और प्लस पकाने को गैस भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो शादी के लिए 8 ग्राम सोना और एक जो सिल्क की साड़ी होती है उसका भी देने का वादा आपके विजय थालापति ने किया है। जैसे होता नहीं है, काफी लोग दहेज के लिए कहते हैं, दुल्हवा कहेगा हमें सोने की अंगूठी चाहिए, सोना का माला चाहिए, मतलब न ढंग का कोई शकल नहीं रहेगा, शकल न सूरत, नाम राम सूरत रहेगा उसका। तो भाई साहब यही चीज है कि उनको चाहिए रहेगा, घड़ी चाहिए रहेगा, सोने की अंगूठी चाहिए रहेगा, ब्रेसलेट चाहिए रहेगा, शकल न सूरत कुछ नहीं रहेगा, तब भी चाहिए रहेगा। तो ऐसे में जो बाप है उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो उनको 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। लेकिन 8 ग्राम सोना भी अगर आप अभी देख लोगे तो कम से कम वो 1 लाख रुपए का होगा। तो मतलब 1 लाख रुपए अगर हर शादी में देने लगे तो मतलब सरकार ही लूट जाएगी यार। 10 लोग को भी दे दोगे 10 लाख हो गया, 100 लोग को दे दिए तो 1 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन अब यहां पर भी देखा जाएगा कि यार
आप कोई करोड़पति है तो उसको भी थोड़ी ना उठकर 8 ग्राम सोना दे देंगे। तो वो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ पैरामीटर्स बनाए जाएंगे, अगर आप उस पैरामीटर्स में आते हो तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। फिर उसके बाद अब जैसे यार सोने की बात कर रहे हैं, तो अगर 8 ग्राम सोना मिल जाता है तो जो सामने वाली पार्टी है उसको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया हमें कुछ दिए नहीं, सोने का अंगूठी नहीं दिए, मोटरसाइकिल मांग लेते हैं धुक वाली, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इससे बाप के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा और एक हेल्प भी मिल जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं उनको 15,000 वार्षिक मदद भी दी जाएगी। मतलब 15,000 रुपये 1 साल के दिए भी जाएंगे। क्या पता वजीफा के रूप में दिया जाए या फिर मदद के रूप में दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि जो सेंट जेवियर्स में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, स्टैमफोर्ड में पढ़ रहा है, ऐसे बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना, नाम इतना बड़ा होगा कि क्लाइंट में आएगा ही नहीं, तो उन सब बच्चों को क्या पता मदद ना दी जाए। जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो क्या पता उनको मदद देने की बात की जा रही हो। बस अभी ये आया है कि ये काम करने वाले हैं। अब अगर ये काम कर देते हैं तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरे तमिलनाडु में जो महिला हैं उनके लिए मुफ्त बस यात्रा भी की जाएगी। मतलब जो महिला है वो मुफ्त में बस यात्रा कर सकेंगी पूरे महिलाओं के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि यार काफ़ी लोग सोचते हैं कि महिला जा रही है, लेकिन महिला के लिए आपके जो विजय थालापति साहब हैं वो एक अलग से पुलिस की व्यवस्था करेंगे, जिनका काम केवल रहेगा कि महिलाओं की रक्षा करना। अलग से रहेगी वो, केवल उनका काम ही ये रहेगा कि महिलाओं की रक्षा करो। अब अगर महिला की रक्षा भी होगी और प्लस महिला के लिए बस यात्रा भी फ्री रहेगी ना, तो इससे एक फ़ायदा होगा कि महिला बाहर निकलने से डरेंगी नहीं। दूसरी चीज़, जो महिला अगर उनके लिए बस यात्रा रहेगी फ्री तो आराम से कहीं भी आ जा सकती हैं, घूम टहल सकती हैं, और जो ऐसी महिला हैं वो अपने मायके उइके जा सकती हैं। और प्लस जो काम करने वाली महिला हैं वो यार अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, उनको आने जाने में हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि सुरक्षा तो रहेगी, प्लस फ्री बस यात्रा भी रहेगी। तो इस तरीके से क्या पता पैरामीटर्स बना जाए और किया जाए आगे काम। फिर उसके बाद जिसके पास 5 एकड़ से कम की ज़मीन है उन किसानों के लिए जो फसलीय ऋण यानी कि कर्ज है उसको पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा। 5 एकड़ का मतलब जानते हो? देखो 1 एकड़ जैसे गांव में कहा जाता है ना, बिगहा कहा जाता है, बिस्सा कहा जाता है। तो यूपी में देख लोगे, बिहार में देख लोगे, दिल्ली में देख लोगे, राजस्थान मध्य प्रदेश में देख लोगे, तो लगभग 3 बिगहा से 6 बिगहा के बीच 1 एकड़ माना जाता है। हर जगह पैरामीटर्स अलग रहते हैं, कहीं कहीं 2-3 बिगहा को ही 1 एकड़ कह दिया जाता है, कहीं कहीं 6 बिगहा को 1 एकड़ कहा जाता है। तो आप जहां पर हो वहां पर देख लीजिए कैसा कहा जाता है। लेकिन जिसके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है और उसके ऊपर कोई फसलीय लोन है, ऋण है, कर्ज है, तो वो माफ हो सकता है। तमिलनाडु के अंदर आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ सब भी हो जाएगा, यहाँ सब नहीं, केवल तमिलनाडु की बात की जा रही है। तो ये अच्छी बात है यार। लेकिन 5 एकड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन होती है ना, भाई साहब जान जाइए वो गांव का चौधरी होता है, इतनी ज़मीन होती है 5 एकड़। लेकिन जिसके पास उससे कम की ज़मीन है, बेरोजगार स्नातकों को 4,000 और जो डिप्लोमा धारक है उनको लगभग 2,500 प्रति महीना देने की बात की जा रही है। जो बेरोजगार भत्ता है उसको देने की बात की जा रही है। तो मतलब अगर ऐसा होता है तो ये भी अच्छी बात है। मतलब अगर ये सारे काम कर देते हैं आपके विजय थालापति, तो जो एक गरीब आदमी है, जो एक किसान है, जो एक स्टूडेंट है, जो एक महिला है, उसके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा और शादी के लिए भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मतलब वो जो न लड़कवा कहते हैं ना हमें सोने की अंगूठी चाहिए, तो 8 ग्राम में नॉर्मली बन जाती है ठीक ठाक। एक तो चेन आ जाती है 8 ग्राम में, 8-10 ग्राम की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये सारा काम आपके विजय थालापति आकर अभी तुरंत कर देंगे, तो तुरंत तो नहीं होने वाला है। क्योंकि जितना ये डिमांड कर रहे हैं कि ये सारा काम कर देंगे, भैया अगर ये सारा काम ये इतना कर देंगे और फ्री में कर देंगे और इतना पैसा बांटेंगे भी, तो मुझे तो नहीं लगता सरकार के पास फिर और पैसा बच पाएगा और काम करने के लिए। बहरहाल ये काम करने जरूरी है जो ये कह रहे हैं, लेकिन और भी सारी चीज़ तो है, जैसे रोड बनवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट लाना है, और भी अन्य काम हैं, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब भी डेवलप करनी रहती है। तो उन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा अगर सारा पैसा यहीं पर बांट देंगे। लेकिन ठीक है, देखते हैं कि ये जितना कह रहे हैं उतना कर पाते हैं कि नहीं। नेताओं का काम है कहना कि शुरुआत में कहो उसके बाद ना करो, एक बार जीतने के बाद। लेकिन विजय थालापति क्या कर पाएंगे क्या नहीं, वो देखने की बात है। आप बताइएगा कर पाएंगे कि नहीं।
बाकी जो 8 से 9 काम ये करने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, नहीं तो वो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।